समृद्ध नामक राज्य, जो अपनी संपन्नता और शक्ति के लिए विख्यात था, राजा अभिनव ने अपने माता-पिता की अचानक समुद्री तूफान में मृत्यु के बाद संभाला। नया राजा होने के कारण अभिनव का दिल दुख और अकेलेपन से भरा हुआ था। इस कठिन समय में उनकी बचपन की मित्र एवानी उनसे मिलने आई। अभिनव की स्थिति देखकर एवानी ने सुझाव दिया कि वह कुछ दिनों के लिए यात्रा पर जाए ताकि उनका मन हल्का हो सके। राजा अभिनव को जंगल और जानवरों से बहुत प्यार था, इसलिए उन्होंने जंगल की ओर रुख किया। वहां उन्होंने कुछ दिनों तक ताजगी भरी हवा में जीने का अनुभव किया, पक्षियों की आवाजों का आनंद लिया और जानवरों के बीच समय बिताया। धीरे धीरे उनका मन शांत हुआ और उन्होंने अपने राज्य लौटने का निर्णय किया। लेकिन जंगल छोड़ने से पहले उन्होंने एक अद्भुत हिरनी पानी पीते देखा। वह हिरनी इतनी सुंदर थी कि अभिनव उसकी ओर खींचे चले गए, लेकिन कुछ ही क्षणों में वह गायब हो गई। राजा को यह एक भ्रम लगा। अरे, क्या हुआ? कहाँ गायब हो गई? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? और वह अपने महल लौट आए। उस रात उनके सपने में वही हिरनी फिर से आई। अगले दिन अपनी बेचैनी को शांत करने के लिए राजा फिर से जंगल लौटे। इस बार उसी तालाब के पास उन्होंने एक अत्यंत सुंदर लड़की को देखा। अभिनव को पहली ही नजर में उस लड़की से प्रेम हो गया। उन्होंने उस लड़की को विवाह का प्रस्ताव दिया और वह मान गई। शादी के बाद वह लड़की राजा की रानी बनी। जल्दी ही रानी गर्भवती हो गई। यह खबर पूरे राज्य में खुशी लेकर आई। हाँ, खुशखबरी है। लेकिन एवानी, जो गुप्त रूप से राजा से प्रेम करती थी और रानी की जगह खुद को देखना चाहती थी, ईर्ष्या से भर गई। उसने चालाकी से जहर मिले मिठाई रानी को दी। कुछ दिनों बाद रानी को पेट में भयंकर दर्द हुआ। उन्हें लगा कि वह अपने बच्चे को खो देंगी। अपनी सारी जादुई शक्तियों का उपयोग करते हुए रानी ने अपने बच्चे को जन्म दिया, एक सुंदर बच्ची। लेकिन इसके बाद वह अचेत हो गई। एवानी, जो यह सब देख रही थी, को रानी की सच्चाई पता चली। रानी वास्तव में एक परियों की दुनिया से थी। एवानी ने अपनी ईर्ष्या में उस नवजात बच्ची को उठाया और उसे जंगल में छोड़ दिया। बच्ची ने रोते रोते अपनी मां को पुकारा। तभी एक दयालु गाय मेनुका वहां आई और अपने दूध से बच्ची को पाला। धीरे धीरे वह बच्ची जंगल में जानवरों के बीच बड़ी होने लगी। समृद्ध राज्य में रानी सालों से बेहोश पड़ी थी और राजा अभिनव दुख में डूबे रहते थे। न तो कोई दवा रानी को ठीक कर पाई और न ही कोई उपाय काम आया। अपनी बेचैनी मिटाने के लिए राजा एक बार फिर जंगल गए। चलते चलते वह उसी तालाब पर पहुंचे जहां उन्होंने अपनी रानी को पहली बार देखा था। वहां राजा ने अपनी आंखें बंद कर पुरानी यादों को ताजा किया। तभी उन्होंने एक कोमल आवाज सुनी। जब उन्होंने आंखें खोली तो वहां एक सुंदर लड़की खड़ी थी। राजा को उससे तुरंत एक गहरा जुड़ाव महसूस हुआ।
राजा ने मेनुका से उस लड़की को अपने साथ महल ले जाने की अनुमति मांगी। सुनो मेनुका, तुम गई होते हुए भी इस बच्ची का अच्छे से ध्यान दिया, मगर ये एक मानव बच्ची है, इसे इंसानों के बीच रहना ही ठीक है। इस राज्य के राजा होने के हक से तुम्हारी आज्ञा लेकर मैं इस बच्ची को राजमहल ले जा रहा हूँ। मेनुका ने कहा कि वह एक मानव बच्ची है और महल में उसकी सही देखभाल हो सकेगी। हाँ राजन, बच्ची राजमहल में रहेगी तो मुझे भी खुशी होगी। राजा ने उस बच्ची का नाम समृद्धि रखा, अपने राज्य के नाम पर। महल पहुंचने पर राजा ने समृद्धि को रानी के कमरे में ले जाया, जहां रानी सालों से अचेत पड़ी थी। जैसे ही समृद्धि की आवाज कमरे में गूंजी, यह कमरा कितना बड़ा है और रानी भी कितनी खूबसूरत है। रानी ने अपनी आंखें खोल दी। रानी ने अपनी बेटी को पहचान लिया। और राजा को सच्चाई बताई। वह एक परी थी जो जंगल में एक हिरनी के रूप में घूमती थी। ने अपने माता पिता से अनुमति लेकर राजा से विवाह किया था। यह सुनकर राजा को एवानी की साजिश का पता चला। राजा अभिनव ने एवानी को जीवन भर के लिए राज्य से निष्कासित कर दिया। समृद्धि और रानी के आने से राज्य में फिर से खुशियां लौट आईं। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और ईमानदारी हर कठिनाई पर विजय पा सकते हैं। वहीं ईर्ष्या और स्वार्थ का अंत हमेशा बुरा होता है।